हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोंडा में पटरी से उतरे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डब्बे, जिसमें 4 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने की खबर शामिल है। भारत 2047 तक विकसित देश होने का दावा कर रहा है। ऐसे में आए दिन देश में कहीं न कहीं होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं भारत को एक विकसित देश बनने में बहुत बड़ी रुकावट है। जहां देश में एक तरफ गरीबी, भुखमरी, बाढ़ से लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसे में ट्रेन दुर्घटना होना कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र की विफलता है, जो भारत के विकसित देश बनने के सपने को चकनाचूर करता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा क्या है न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 4 लोगों की मौत जबकि 32 लोग घायल हुए। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घटना को संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज हिलाही बाजार के बीच 2:41 पर ट्रेन पटरी से उतर गई। एक एक करके 14 कोच पटरी से नीचे उतर गए, जिसमें से 8 डिब्बे पलट जाने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई और इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जल भराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया समूहों ने ट्रेन के ड्राइवर के हवाले से बताया कि उसने दुर्घटना से पहले धमाके की आवाज़ सुनी थी। हालांकि इसकी रेलवे ने पुष्टि नहीं की है। यूपी डीजीपी ने भी कहा कि कोई धमाका नहीं हुआ। रेलवे दुर्घटनाओं के पीछे के प्राथमिक कारण क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। अवसंरचनात्मक दोष पहला इसमें है, जिसमें पटरियाँ, पुल, ओवरहेड तार और रोलिंग स्टॉक यानी कोच, डिब्बे, इंजन आदि शामिल है। प्रायः खराब रखरखाव, पुराने होने, हमला, तोड़फोड़ या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे अवसंरचना के अधिकांश भाग का निर्माण 19वीं-20वीं शताब्दी में हुआ है, जिसे बढ़ती मांग और आधुनिक मानकों के अनुसार अपग्रेड करना अति आवश्यक है। रेलवे तंत्र में धन की कमी है, यानी रेलवे के पास पैसे की कमी है, जिससे ट्रैक मेंटेन करना, अंडर बाईपास बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, ये सब करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त हैं, जिसके विकास और रखरखाव को प्रभावित करता है, यानी रेलवे में भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा कई रूट 100% से अधिक क्षमता पर संचालित हो रहे हैं, यानी अपने क्षमता से अधिक पर कई ट्रैक काम कर रहे हैं। दूसरा इसमें कारण है मानवीय त्रुटियां। रेलवे कर्मचारी जो ट्रेन और पटरियों के कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, थकान, लापरवाही, भ्रष्टाचार या फिर सुरक्षा नियमों एवं प्रक्रियाओं की अवहेलना के कारण मानवीय त्रुटियां होती हैं, जिससे रेल दुर्घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। सिग्नल संबंधी विफलताएं। सिग्नल प्रणाली जो पटरियों पर ट्रेनों की गति और दिशा को नियंत्रित करती है, तकनीकी खराबी, पावर आउटेज या मानवीय त्रुटियों के कारण विफल हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई, जिसके बारे में चालक को सही रूप से सूचित नहीं किया गया था। अगला कारण है मानव संपार, यानी यातायात को नियंत्रित करने के लिए किसी बैरियर या सिग्नल के बिना रेलवे ट्रैक का वहां से गुजर जाना। वर्ष 2018-19 में भारत में सभी ट्रेन दुर्घटनाओं में मानव रहित संपार का लगभग योगदान 16% था, जिसके कारण दुर्घटनाएं हुई। आइए जानते हैं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रेलवे के द्वारा अब तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। रेलवे राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, यानी किसी भी देश की
कि ट्रेनों के पटरियों को के और संरचनात्मक विकास के लिए कोष का होना बहुत ज़रूरी है, यानी धन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना धन का कुछ भी नहीं किया जा सकता। तकनीकी उन्नयन यानी तकनीकी में सुधार, कोच और डिब्बों के बेहतर डिजाइन एवं विशेषताएं, इसमें कवच को इंस्टॉल करना भी शामिल है। यानी कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया, जिसके अंतर्गत यदि दो ट्रेन एक ही पटरी पे आती हैं आमने सामने, तो एक निश्चित दूरी पर वो दोनों रुक जाएंगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का विकास कुछ ही रूटों पर हुआ है, अभी इसके विकास में और अधिक टाइम लग सकता है। इसके बाद है LHB डिजाइन कोच, यानी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हल्के और सुरक्षित कोच, यानी जो हमारे कोच होते हैं काफ़ी भारी भरकम होते हैं या फिर बड़े होते हैं, जिससे नियंत्रित नहीं हो पाते गति ज़्यादा होने पर और वो अनबैलेंस होकर पटरियों से उतर जाते हैं। GPS आधारित फाग डिवाइस, यानी धुंध की स्थिति में लोको पायलट को नेविगेट करने में मदद करने के लिए, यानी शीतलहर के दिनों में जब घना कोहरा होता है तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे ड्राइवर को ट्रेन संचालन करने में दुविधा होती है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आगे के ट्रैक को आसानी से देख सकता है और ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है। आधुनिक पटरी संरचना, यानी मजबूत अधिक टिकाऊ पटरी और पुल बनाना, इसके अंतर्गत इस पे भी काम किया जा रहा है। अल्ट्रासोनिक दोष जांच, यानी अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के माध्यम से हम पटरियों की स्थिति का पता लगाना के बारे में जानते हैं कि आगे की पटरी जो है वो सही है या फिर नहीं है। पटरी रखरखाव का यांत्रिकरण, पटरी रखरखाव को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिए एक प्रणाली, यानी इस पे भी रेलवे काम किया है और यह अभी भी लागू है। इंटरलॉकिंग प्रणाली, केंद्रीय रूप से पॉइंट और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली, यानी जहां से ट्रेनों को डाइवर्ट या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेजा जाता है, तो वह इंटरलॉकिंग प्रणाली के माध्यम से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यह टेक्नोलॉजी अभी भी भारत में बड़े अच्छे से काम करती है। मानव संपारों को समाप्त करना, यानी जहां जिन ट्रैकों पर रेलवे बैरियर या फिर बैरियर नहीं है वहां उनको अब समाप्त कर दिया जाएगा, यानी वहां पे अंडर बाईपास या फिर ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।